आज का सवाल एक इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और एआई से रिलेटेड है ये। लेकिन ये वो एआई नहीं है जिसके बारे में आप टेक्नोलॉजी में आजकल सुनते होंगे, पर है ये भी एआई। तो ये चींटियों से रिलेटेड है आज का सवाल और हम उसे कह रहे हैं एंट्स इंटेलिजेंस। तो ये भी एक तरह की एआई है। तो सवाल इस प्रकार है, एज पर रिसर्च फाइंडिंग्स many underground species of ants have no eyes, while the ground ants have eyes but with blurry vision. They can see for around 1 to 2 feet range. How do ants hear? तो काफ़ी लोगों ने इस पर रिसर्च करी है एंट्स के ऊपर। तो उन्होंने ये पाया है कि कई सारी अंडरग्राउंड की स्पीशीज़ होती हैं, यानी कि जो ज़मीन के नीचे रहती हैं एंट्स, उनको आइज़ नहीं होती, आँख नहीं होती उनको। लेकिन जो ग्राउंड पे रहती हैं, ग्राउंड वाली जो एंट्स होती हैं, ग्राउंड एंट्स हैव आइज़, उनको आँखें होती हैं, लेकिन उनका विज़न थोड़ा ब्लरी विज़न होता है। मतलब उतना साफ नहीं होता उनका विज़न जो ग्राउंड वाली होती है, और वो 1 से 2 फीट रेंज में देख सकती हैं। यानी कि अगर उनके सामने कोई आता है तो 1 से 2 फीट के रेंज में उनको वो देख पाती है। इस तरह का रहता है उनका विज़न जो ग्राउंड एंट्स होती हैं। तो अब आज का सवाल ये है कि हाउ डू एंट्स हियर, मतलब वो सुनती कैसे हैं, ये आज का सवाल है। अब इस सवाल में एक हिंट भी है। इससे पहले कि मैं ऑप्शंस पे आऊँ क्या क्या ऑप्शंस हैं जवाब के, तो इसमें एक हिंट ये है कि एंट्स डू नॉट हैव ईयर्स। तो ये बात मुझे भी उतनी नहीं पता थी, पर जब मैंने देखा इसकी रिसर्च के दौरान कि भाई एंट्स के जो हैं कान नहीं होते, ईयर्स नहीं होते उनके। अब ईयर्स नहीं होते तो फिर काम तो वो करती हैं, आप देखते हो कहीं पे कोई चीज़ गिर जाती है, मान लो कोई मीठा गिर गया या फिर कोई और खाने की चीज़ ऐसी गिर जाती है, तो वो आ जाती हैं वहाँ पर। कैसे आ जाती हैं आखिर? कोई तो मैकेनिज़्म होगा उनका, ईयर्स होते नहीं हैं। तो वही आज का सवाल है कि हाउ डू एंट्स हेयर। तो योर ऑप्शंस आर ए, पहला ऑप्शन है फीलिंग वाइब्रेशंस थ्रू फीट एंड नी सेंसर्स, यानी कि वो वाइब्रेशंस को सेंस करती हैं, क्योंकि कान तो ऐसा सच होते नहीं उनको, जैसे हमारे कान है वैसे नहीं है। तो अब जो वाइब्रेशंस होती हैं, क्योंकि ज़मीन पे रहती हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई हैं वो, तो वो जो वाइब्रेशंस होती हैं ग्राउंड की, उनको वो या तो अपने पैरों से या फिर घुटने, नी जो बोलते हैं, वहाँ पे सेंसर्स जो होते हैं उससे सेंस करती हैं। ये है पहला ऑप्शन ए। बी ऑप्शन है कि थ्रू हेयर ऑन देयर बॉडीज़, यानी कि उनकी जो शरीर होता है उस पर कुछ हल्के से रेशे होते हैं, कुछ बाल होते हैं एंट्स के, वहाँ से भी क्या वो सेंस कर लेती है। क्योंकि एंट्स में भी अलग अलग तरह की स्पीशीज़ हैं, कुछ नॉर्मल होती हैं, तरह तरह की हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत तरह की हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और भी चीज़ें पता लगें, क्योंकि रिसर्च तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। तो बी है ऑप्शन, थ्रू हेयर ऑन देयर बॉडीज़। तो उनका जो शरीर है उसके ऊपर जो रेशे रहते हैं उससे भी करती हैं क्या, वो सुनती हैं क्या, उससे भी सेंस करती हैं वाइब्रेशन को। सी ऑप्शन है थ्रू देयर एंटीनाज फॉर ब्लाइंड एंट्स। तो ऐसी एंट्स जैसे अभी हमने देखा कि अंडरग्राउंड स्पीशीज़ जो होती हैं उनको कोई आइज़ नहीं होती, तो वो अपने एंटीनास के थ्रू सेंस करती हैं क्या, ब्लाइंड एंट्स की बात हो रही है। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ए बी सी तीनों सही हैं। डी ऑप्शन ये कहता है। तो आपको क्या लगता है इसका, इस सवाल का क्या जवाब है? क्या वो ए है कि वो अपने फीट, अपने पैरों से और अपने घुटनों के वहाँ जो सेंसर्स होते हैं, छोटी बॉडी होती है उनकी, लेकिन वहाँ पे कुछ सेंसर्स होते हैं जो सेंस करते हैं इस वाइब्रेशन को, क्या वो उसका ऑप्शन हो सकता है? या फिर उनके ऊपर, बॉडी के ऊपर कुछ रेशे जैसे कुछ हल्के से हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, रेशे होते हैं, उसके थ्रू वो करती हैं? या फिर सी, थ्रू देयर एंटीनास फॉर ब्लाइंड एंड्स के लिए ये? या फिर डी ऑल ऑफ द अबव? या फिर ये सारी बातें सही हैं अलग अलग एंड्स के लिए? ऐसा भी हो सकता है। ओके।
तो ट्राई करें आज का सवाल। अब इसमें एक बात थी छोटी सी जो मुझे महसूस भी होती है कि जैसे हम देखते हैं कि कोई फैमिली होती है, अगर हम अपने घर को देखते हैं, एक परिवार को देखते हैं, तो उसमें भी ह्यूमंस में देखें तो उनके भी ब्रेन्स अलग अलग होते हैं। किसी के पास कोई एबिलिटी है, किसी के पास कोई एबिलिटी है। तो अगर एक घर में भी अगर वो लोग मिल के चलते हैं तो घर अच्छे से चल पाता है। तो सबकी ब्रेन की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, लेकिन वो एक साथ मिल के करते हैं। ये वाला जो फैक्टर होता है, उसी तरह से आपने एंड्स में भी देखा होगा, जैसे एक चल रही है तो उसके पीछे वो दूसरी सारी वहाँ पहुँच जाती हैं सेंस करते हुए उसको। तो उनको भी कुछ होता है, उनको भी कुछ ब्रेन होता है। तो कहने की बात यह है कि अगर हम जैसे अपने घर को अपना मानते हैं, अगर हम प्रकृति को भी अपना घर माने, जो कि वास्तव में भी हमारा घर ही है, तो उसमें तो फिर तरह तरह के जीव रहते हैं ना। तो देखा जाए तो एक ऐसी इंटेलिजेंस काम कर रही है हमारे लिए जो हमारे बहुत सारे मतलब हमारे काम को आसान बनाने के लिए बहुत सारे जीव हैं यहाँ पे प्रकृति में, वो एक तरह का मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर हम प्रकृति को अपना घर माने और हम सोचें कि देखो हमारे पास तो बहुत अच्छा ब्रेन है, अच्छी बात है, मनुष्य के पास है, बहुत डेवलप्ड ब्रेन है, तो उसी तरह से इन जीवों के पास भी तो कुछ कुछ एबिलिटीज़ हैं। अब जैसे एंट्स के पास कान ही नहीं है, लेकिन फिर भी तो वो सारा काम कर रही हैं। कोई भी चीज़ होती है तो वो अपना काम तो करते ही हैं अच्छे से। तो ये भी एक तरह का इंटेलिजेंस ही है। तो अगर हमारा ब्रेन उनके बारे में भी सोचे, ये सारे ब्रेन अगर मिल के काम करें, जो कि एक सच का प्राकृतिक सिस्टम है, तो दुनिया अच्छी भी हो सकती है, बहुत सारी समस्याएं निकल सकती हैं। अब कई बार मनुष्य ये है कि अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो सोचता है कि बस मेरा ही काम हो, तो वो अपने बारे में सोचने लगा। अगर और जीवों के बारे में भी वो सोचे, थोड़ा थोड़ा सोचते भी हैं, कितने लोग सोचते हैं, राइट, उनको पता भी चलता जाता है कि ये एक प्रोसेस है। तो उसी तरह से प्रकृति ने अलग अलग इंटेलिजेंस को भी बांट रखा है, यानी कि बुद्धिमत्ता जो है वो सिर्फ मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, हर किसी के पास है। मधुमक्खी में एक अलग तरह की इंटेलिजेंस है, वो एक तरह का काम करते हैं। चींटियों में एक अलग तरह की है, अलग अलग। तो ब्रेन भी, या बुद्धि जिसे हम बुद्धिमानी कहते हैं या फिर बुद्धिमत्ता कहते हैं, वो ब्रेन भी अगर देखा जाए तो एक होलिस्टिक ब्रेन, कि जैसे सब मिल के चलते हैं, उसी तरह से जैसे एक परिवार में सब मिल के चलते हैं तो बेहतर होता है, उसी तरीके से अगर हम प्रकृति में भी मिल के चलें तो वो भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एज अ मनुष्य। तो भी प्रकृति अच्छे से अपना काम कर सकती है, सृष्टि अच्छे से चल सकती है। ये एक थॉट थी। तो आप देखिए आपको कैसा लगता है, तो ट्राई करें आज का सवाल। ओके, क्या लगता है आपको, क्या चींटियाँ अपने पैरों से और नीज़ में जो सेंसर होते हैं उनके थ्रू सुनती हैं, या फिर उनकी शरीर पे कुछ हल्के से रेशे होते हैं उसके थ्रू करती हैं, या फिर उनके एंटीनास के थ्रू जो ब्लाइंड एंड्स होती हैं, या फिर ये ऊपर के सारे ऑप्शंस ठीक हैं, ऑल ऑफ द अबव? क्या लगता है आपको? ओके, ट्राई करें आज का सवाल। थैंक यू।